पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज की हिकमत अमली बना चुकी है और अब उन्होंने इस एहतजाजी तहरीक को मोमेंटम पकड़ना है और बानी पीटीआई भी जेल से बैठकर मजीद सख्त किस्म के बयान ना दे रहे हैं। आपको लगता है कि यह एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी लिहाज से और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सूदमंद साबित हो सकेगी? देखिए, बात यह है कि जो खान साहब का इरादा है वो तो साफ है। जो कल उन्होंने ट्वीट की है उससे तो लगता है कि वो मुफाहमती सियासत की तरफ नहीं जाना चाहते और वो अब सड़कों की सियासत करना चाहते हैं। अब ये इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि खान साहब क्या चाहते हैं, दूसरा ये कि उनकी पार्टी क्या चाहती है। पार्टी के जो लीडरान हैं वो इस वक्त मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो किसी मूड में है कि वो कोई बहुत बड़ा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कर सकें या कर पाए या उसकी अहलियत रखते हो। एक तो ये जो जो इस वक्त लोग पार्टी चला रहे हैं वो नाअहल भी हैं, वो उनको सियासत का इल्म भी नहीं है और वो मुसलसल इमरान खान से हीले बहाने और झूठी बातें करते रहते हैं। और वो उसी के बेसिस के ऊपर ज़ाहिर है कि वहाँ जेल में फैसले होते हैं, क्योंकि खान साहब के पास ना टीवी है, ना अखबार है, ना उनके पास कोई और जरिया है इंफॉर्मेशन का। जो ये लोग जाकर बताते होंगे उसी के ऊपर फैसले होते होंगे। और बाहर ये आलम है कि हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखें, ये जो इतनी बड़ी मूवमेंट चलती है ना, हमने सारी जिंदगी यही काम किया है। जी, ये जो मूवमेंट चलती है इसकी बैक पे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। इसका प्लान ए होता है, इसका प्लान बी होता है, इसके ट्रांसपोर्टेशन का देखना पड़ता है, इसमें लोगों को फैसिलिटेट करने का देखना पड़ता है, उनके खाने पीने का आपको हिसाब देखना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि कहीं अगर कोई पुलिस से मुज़ाहमत होती है तो उसको किस तरह से टैकल करना है, कौन कौन इंतज़ामिया से बात करेगा, कौन लोगों के इंतजामात करेगा, ख्याल रखेगा चीज़ों का, जी, आपके वर्कर्स का ख्याल कौन रखेगा। वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। साउंड का ट्रक कैसे बनेगा, पब्लिक कहाँ से कहाँ तक पैदल चलेगी, रूट्स मार्क किए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें तो मुझे मिसिंग नज़र आ रही हैं। ये आराम से कह देते हैं कि जी हम 5 तारीख को हमने जलसे की एप्लीकेशन दे दी है जी। मीनार पाकिस्तान पे, और वो खान साहब कह रहे हैं कि अवामी मूवमेंट होगी, ये जलसा करने के मूड में है। अब जलसे की परमिशन मिलेगी नहीं तो उसके लिए ये प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर देंगे और तहरीक उनकी खत्म हो एहतजाज जाती खत्म है। हो जाएगा। तो ये मैं नहीं बिल्कुल सही, समझता कि ये मौजूदा क़यादत जो है ये इस काबिल है कि ये काम कर सके। बिल्कुल सही इमरान साहब। लेकिन आपने जो पिक्चर पोर्ट्रे की उसके अंदर तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। लेकिन फिर क्या वजह है कि अमीन गंडापुर साहब जिन्होंने अपनी सियासत दाव पर लगा दी है, उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है कि अगर 90 रोज में बानी पीटीआई को रिहा ना करवा सकें वो तो सियासत ही छोड़ देंगे, और आपको इसके कोई आउटकम दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, ये तो मेरे ख्याल है जोश खिताबत में वो कह गए। ऐसी कोई चीज़ तो अभी तक तो मैंने देखी नहीं कि वो अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई बहुत बड़ी तहरीक का ऐलान किया हो या वो आगे उसको लेकर चल रहे हो। बहरहाल अली अमीन गंडापुर से ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि वो वाहिद गवर्नमेंट है मुल्क में जो तहरीक इंसाफ की है। और वहाँ से ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट आपकी होती है तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो उसी की तरफ लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे तो अभी तक कोई चीज़ ऐसी अग्रेसिव नज़र नहीं आई जिसका इरादा खान साहब बार बार कर रहे हैं। तो अ, अल्लाह जाने। लेकिन इस वक्त जो खान साहब की जो जो ट्वीट थी उससे पढ़ के एक दिली अफसोस भी हुआ जी, कि एक मुल्क का वजीर आजम, पॉपुलर लीडर, उसको जेल में किस हाल में रखा गया है, जो एक सरासर जाती है। बिल्कुल ठीक।